हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। प्लस जैसा कि अभी मैं क्लास लेता हूँ बच्चों का, तो उनका एक हमेशा ये रहता है कि सर हमारा टाइम मैनेज नहीं होता। देखो, जो बच्चे लोग मुझसे पढ़ रहे हैं या मेरे क्लासेस अटेंड करते हैं या रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं, उनको मैं हमेशा दो चीज़ एग्जाम से पहले करके रखने के लिए बोलता हूँ। एक तो जो आप लोगों का क्लास का स्टडी मटेरियल है, क्लास का जो स्टडी मटेरियल है ये आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। भाई क्लास के दौरान तो सॉल्व करना ही है। उसमें जो क्लास के टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह जो भी आपको होमवर्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ये सब आपने क्लास के दौरान सॉल्व करना है। क्लास के ड्यूरेशन के दौरान, ये जो क्लास का ड्यूरेशन होता है, ये क्लास के ड्यूरेशन के दौरान मैं आपको हर बार बोलता हूँ आरटीपी और पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। अब इसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है, क्योंकि क्लास के ड्यूरेशन के दौरान क्या होता है, सर 2 चैप्टर हुए, 3 चैप्टर हुए, हम आरटीपी सॉल्व कर पाते, क्योंकि आरटीपी चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है। अगर आपने आरटीपी देखा होगा तो ये चैप्टर वाइज डिवाइडेड होता है। तो सर हम आरटीपी तो सॉल्व कर पाते, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हमको समझता नहीं कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, हमने पढ़ा ही नहीं, सीधी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको आप लास्ट में करना, जब आपकी पूरी पढ़ाई खत्म हो जाए। पूरी पढ़ाई खत्म हो जाए मतलब क्लासेस खत्म हो जाए, आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई, पढ़ाई तो आखिरी दिन तक खत्म नहीं होती है। जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो जाती, क्लासेस खत्म होने के बाद पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठा और उसको सॉल्व कर, कोशिश कर 3 घंटे का टाइम लगा कि ये हम इस पर बाद में बात करेंगे, बट एटलीस्ट ये दो चीज़ें आपकी क्लास चलने के दौरान खत्म हो जानी चाहिए। ये मैं हर बार बोलता हूँ। आपका क्लास का जो स्टडी मटेरियल जो टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ में आपकी आरटीपी। हाँ, जैसा मेरा बहुत सारा स्टडी मटेरियल मॉड्यूल बेस्ड है, इसलिए मैंने मॉड्यूल नहीं लिखा। बट अगर आपके टीचर्स मॉड्यूल को बेस नहीं बनाते, कुछ और क्वेश्चंस को बेस बनाते हो, तो साथ साथ में आपका एक काम बढ़ जाएगा, मॉड्यूल भी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। आपकी मॉड्यूल और प्रैक्टिस मैनुअल, ये दो चीज़ें होती हैं, ये भी आपको हाथों हाथ सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ मत करो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, आरटीपीज लो, पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपी, एक्सक्लूडिंग योर अटेम्प्ट। हाँ, आपके अटेम्प्ट के आरटीपी को आने को टाइम है, बट उसके अलावा पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपी डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, लेट इट बी ऑफ एनी सब्जेक्ट। जैसा मैं तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग के बारे में बता सकता हूँ कि इसमें सिलेबस चेंज नहीं होता। लॉ में और टैक्स में अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो जस्ट कंसल्ट योर रिस्पेक्टिव टीचर्स कि सर लॉ की कितने साल की आरटीपी पुरानी उठा लूँ, टैक्स की कितने साल की, टैक्स के तो टीचर बोल देंगे एक भी मत उठा, हो सकता है बोल दे ऐसा आपको, बट ठीक है, जो भी आपके टीचर्स बोलेंगे तो कोई और बुक उठा लेना। बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स का अमेंडेड बुक्स आता है, आप लोग वो रेफर कर सकते हो टू सॉल्व टैक्स के क्वेश्चंस। तो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। दिस इज, अब सर इसमें दिक्कत सबसे बड़ा आ जाता है सर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा दिक्कत जो आ जाता है सर, हमारे से टाइम इच मैनेज नहीं होता। उस पर अगर हम बात करें तो बेटा आसान है, टाइम मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप एक मिनट, करना क्या है समझ में आया सभी को? यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग। क्योंकि क्या होता है, मैं सिंपल एक चीज़ आपको हर बार बोलता हूँ कि भाई आपके 10वीं के बच्चे हो, 10वीं में जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे तो आपका तरीका यही रहता था, लेट इट बी सीबीएसई, लेट इट बी एनी बोर्ड। आपका तरीका क्या रहता था, जब भी क्लास में जो टीचर्स जो हमको कंसेप्ट पढ़ा देते थे उस पर यूनिट टेस्ट होती थी। व्हाट वाज दैट यूनिट टेस्ट? आप सेल्फ इवैल्यूएट करते थे। अब आपकी क्लासेस में अगर यूनिट टेस्ट नहीं हो रही, तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन किसकी मदद से कर सकते हो? आफ्टर एवरी चैप्टर कैन क्या आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ आरटीपी? रिवीजन टेस्ट पेपर नाम ही है उसका कि यू कैन रिवाइज इट एट योर होम बाय योर सेल्फ, आंसर्स भी दिए हुए होते हैं उसके। तो आफ्टर एवरी चैप्टर 4 4 क्वेश्चन है, एक आरटीपी में एक चैप्टर का एक क्वेश्चन रहेगा। 4 आरटीपी बोला तो 4 क्वेश्चन है, 4 आरटीपी बोला तो 4 क्वेश्चन है। मैं अगर हार्डली पकड़ के चलूँ 15 से 20 मिनट अगर एक क्वेश्चन को लगता है, 15 से 20 मिनट अगर एक क्वेश्चन को लगता है, ठीक है, 15 into 20 मिनट, चलो मैक्सिमम 20 मिनट भी पकड़ के चल, तो 4 क्वेश्चन मिला के तेरे कितने मिनट हो गए? 80 मिनट। 4 क्वेश्चन मिला के तेरे 80 मिनट हो गए। क्या ये हम खुद को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए 80 मिनट नहीं दे सकते क्या? पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन छोड़ देना, पास्ट एग्जाम के 4 क्वेश्चन हम पूरी बैच खत्म होने के बाद करेंगे, बट क्या 80 मिनट में मेरे खुद के नहीं इन्वॉल्व कर सकता क्या? 80 मिनट, वो भी कब? रोज थोड़ी देना है तेरे को। 6 6 दिन लगते, 6 दिन लगते एक चैप्टर खत्म होने के लिए, एवरेज एवरेज 6 दिन लगते। कभी 8 दिन भी लगते हैं और कभी 4 दिन में भी चैप्टर खत्म होता है। मैं बोल के चल रहा हूँ एवरेज 6 दिन लगते। 6 दिन में तू 80 मिनट नहीं निकाल सकता क्या एक सब्जेक्ट के? 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं निकाल सकता एक सब्जेक्ट के लिए अलग से? सोच के देख मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर आपका स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल के अगर थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, तो उसके 80 80 मिनट और पकड़ के चलो कि अगर आप लोगों ने मॉड्यूल और वो नहीं किया। पहले आपको आरटीपी करना जरूरी है, बाद में मॉड्यूल को हाथ लगाना। सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है जीवन में, अब मजा आ रही है, थोड़े और क्वेश्चन चाहिए, स्टार्ट सॉल्विंग मॉड्यूल, टेक योर प्रैक्टिस मैनुअल। पहले आरटीपी कर, पहले आरटीपी कर, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तेरा। क्योंकि आरटीपी के क्वेश्चंस हल्के से डिफिकल्ट होते हैं मॉड्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि मॉड्यूल में कंसेप्ट वाइज चलते हैं, पहले तो हल्का क्वेश्चन, फिर भारी, फिर भारी, फिर भारी, ऐसा चलता है। आरटीपी में भारी क्वेश्चन रहता है।
तो मजा आती सॉल्व करने में, हमको जम रहा, हमको फिर वो मॉड्यूल के क्वेश्चन चिल्लर लगने लगते, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आसान लगने लगते। प्रैक्टिस मैनुअल में भी 1 या 2 क्वेश्चन रहता है एक चैप्टर के ऊपर में, उससे ज्यादा नहीं रहता। 1-2 क्वेश्चन मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो इसके साथ में कर सकता है। 6-6 दिन में तेरे को इन्हें 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है अभी तो ग्रुप 1 की क्लासेस चल रही, ग्रुप 2 को टाइम है, 4 सब्जेक्ट तो मैनेज नहीं कर सकता। 4 सब्जेक्ट में 4-4 दिन में क्या 80-80 मिनट अलग नहीं निकाल सकता क्या? अब बता कहाँ से टाइम कम पड़ रहा। मानता हूँ क्लास का टाइमिंग आपका सुबह चालू होता होगा 8 बजे से चलता है, शाम के 4 बजे तक के आपका क्लास चलता है। 4 बजे से लेकर रात को अगर तू 10 बजे भी सोता है तो यार सफिशियंट टाइम 6 घंटे है। खाना पीना अलग करके सर होमवर्क रहता है, हाँ 2 घंटे होमवर्क के, उसके अलावा 1.5 घंटे तेरे को अलग से पढ़ना है, और वो भी रोज नहीं पढ़ना है ना। तो उसको अगर डिवाइड करेगा बराबर कि अब मैं अकाउंट्स, आज मैं अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कैश फ्लो चैप्टर खत्म हो गया, अकाउंट के कैश फ्लो के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कॉस्टिंग का ये ओवरहेड्स खत्म हो गया, ओवरहेड्स के 4 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा, 4 से 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर। 1.5 घंटा मेरा आरटीपी के लिए हर रोज का अलग है। लॉ के 4 क्वेश्चन, लॉ तो 1.5 घंटा भी नहीं लगने वाला बेटा लॉ को सॉल्व करने के लिए। लॉ लिखना है, मेरे को पता है तुम नालायक हो, आप लोग वर्बली देख लोगे, हाँ ये मेरे को आता है, ऐसा मत कर। लॉ के आरटीपी के क्वेश्चंस भी लिख के देख, एग्जाम में होता क्या है, हमको आता सब रहेगा, हम लिख नहीं पाएंगे, गड़बड़ होती है, गड़बड़ होती है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अगर आपका एग्जाम आज से अगर 6 महीने बाद है बेटा, इस कॉन्फिडेंस में मत रहो कि आरटीपी सॉल्व करने को बाद में टाइम मिलेगा। मेरी गलती से सीखो, जब मैं स्टूडेंट था मैंने आरटीपी सॉल्व किए बगैर गया था मैं पेपर देने, नहीं स्कोर कर पाया था मैं। आरटीपी सॉल्व करके जाओ। अब जब मैंने मेरे पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स को बताया कि आरटीपी सॉल्व करो, इस तरीके से करो, उन लोगों ने इंप्लीमेंट किया, दे आर स्कोरिंग गुड मार्क। एग्जाम्शन है, मिलते हैं जिन्होंने प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व किया। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रोज का 1.5 घंटा होमवर्क के अलावा मैं आरटीपी को दूंगा, आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल को दूंगा। एक एक सब्जेक्ट की अल्टरनेट डे उठाते जा, एक आज अकाउंट्स हो गया, कल कॉस्टिंग हो गया, फिर लॉ हो गया, फिर टैक्स हो गया, तो 1.5 घंटा डेडिकेटेडली इंस्टीट्यूट की आरटीपी प्रैक्टिस मैनुअल मॉड्यूल को देना है। ये अगर आप ये तरीके से अगर आप जाओगे तो अच्छा है। पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर रहने दे अभी के लिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पूरी बैच खत्म होंगी ना, 3 घंटे एक साथ बैठ के मैं सॉल्व करके देखूंगा मेरे को कितना आता है। अगर वहां पे हम अगर यहाँ घर बैठे बैठे भी अगर 60-70 मार्क का सॉल्व कर पा रहे हैं तो एग्जाम में जाके हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे घर पे तो मैंने 60 मार्क 70 मार्क का सॉल्व किया, 50 तो ले लूंगा। ये कॉन्फिडेंस अगर बैच खत्म होने के बाद आया तो बैच खत्म होने के बाद हमारे पास 4 महीने 6 महीने और रहते, वो 60 नंबर को हम ढकेलेंगे ना और 70 पे लेके आएंगे, 80 पे लेके आएंगे, ताकि अब ग्रुप 2 में भी हमारे को उसका मदद मिल सके। इस तरीके से आप प्लान आउट करो, इसको आखिरी के भरोसे छोड़ो ही मत। जहां आपने इसको आखिरी के भरोसे छोड़ना चालू किया मरोगे। जहां आपने बोला कि मेरे पास बाद में टाइम रहता है, नहीं रहता, क्योंकि ग्रुप 1 की तैयारी खत्म होंगी, आपको लगने लगेगा यार ग्रुप 2 भी पढ़ लेता, बहुत टाइम है। नहीं है, आपको बहुत टाइम है। वो कॉन्फिडेंस तब अच्छे से आएगा जब आप साथ साथ में ग्रुप 1 की तैयारी खत्म करके अलग रख दी, तब जाके आप ग्रुप 2 के लिए सोच भी पाओगे। ऐसा मत करो, स्टार्ट प्लानिंग प्रॉपरली। आई होप टाइम मैनेजमेंट को लेके जिनके दिल में दिक्कत थी, गड़बड़ थी, कर सकते हैं। पीयूष आपने टाइम मैनेजमेंट को लेके पूछा था, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से। क्लियर है सभी को? करोगे अभी? जब मैंने क्लास के दौरान पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों ने आरटीपीज वगैरह सॉल्व की, तो आपने नहीं बोले। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते में जितने भी चैप्टर्स हमारे क्लास में हो चुके हैं, स्टार्ट डूइंग दैट। एटलीस्ट अकाउंट कॉस्ट मेरे को खत्म करके चाहिए। अकाउंट्स और कॉस्टिंग के जितने भी 5 चैप्टर्स हमारे कॉस्टिंग के अंदर में हुए हैं, अकाउंट्स के अंदर में 6 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। खत्म कर, खत्म कर। सर 1 हफ्ते नहीं, उसको 2 हफ्ते लगेंगे, थोड़ा 1 हफ्ते में करने की कोशिश कर, क्योंकि पिछले दिन हमने इतने दिन से हलाली मचाई है ना, तो अब 1.5 घंटे की जगह 3 घंटे बैठ। बट आने वाले रोज बैठ, रोज अकाउंट्स का लेके बैठ, रोज कॉस्टिंग का लेके बैठ। आने वाले 1 हफ्ते में खत्म कर, क्योंकि फिर 1 हफ्ते बाद फिर बाकी भी चैप्टर्स जुड़ते जाएंगे ना, तो वो मत कर। अभी जितने आरटीपी जितने चैप्टर्स हमारे हो गए, सबसे पहले उसको खत्म कर। करेंगे, प्रॉमिस करते हो सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त? हम 1 हफ्ते बाद वापस इस पर चर्चा करेंगे कि अब हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर है? चलिए आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जो चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ऐसी मोटिवेशन सेशंस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आती प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट में मुझसे सवाल पूछिए, आई विल गिव योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल ही जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही जाएगा, आप उस पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।